पश्चिम एशिया का युद्ध शुरू है और इस समय अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो क्या अमेरिका टू फ्रंट युद्ध लड़ पाएगा कि नहीं। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने ये नज़र आता है कि जो युद्ध ईरान के साथ चल रहा है इसके अंदर अमेरिका के काफ़ी सारे वेपन्स और एम्यूनिशन का खर्चा हुआ है। ख़ास तो उनके जो एयर डिफेंस के मिसाइल्स है, थर्ड है, पेट्रियट है, ये काफ़ी खर्चा हुआ है। उनके जो पीजीएम यानी कि प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन है, ये भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। और शायद अभी जो सीज़ फायर चल रहा है कुछ दिन से, उसका मेन कारण यह है कि अमेरिका के पास अभी फायर करने के लिए जो मिसाइल का स्टॉक है ये काफ़ी कम हो गया है, यानी कि मिसाइल की कमी है। तो इसलिए ये सीज़ फायर का पॉज अभी हुआ है। तो इस समय अगर चाइना का हमला होता है ताइवान के ऊपर तो अमेरिका का हाल क्या होगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि ताइवान के साथ ये जो युद्ध है इसकी पार्श्वभूमि आपको देखनी पड़ेगी। ये माना जाता है कि चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है, वॉर के मदद से नहीं, बल्कि वो चाहता है कि ताइवान खुद अपने आप ही चाइना के अंदर शामिल हो जाए। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले की खबर थी कि ताइवान के जो अपोजिशन पार्टी है उनके लीडर चाइना को मिलने गए थे और ये बोलने के लिए कि ताइवान और चाइना ये मित्र होने चाहिए या एक दूसरे के साथ उन्होंने अच्छा कोऑपरेशन करना चाहिए। अभी बात यह है कि एम्यूनिशन काफ़ी कम हो गई है, अमेरिका की कोई शक नहीं है, उसे बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय चाइना ने भी काफ़ी सारी एम्यूनिशन दी हुई है ईरान को। और चाइना खास तो पारंपरिक जो युद्ध है ये कभी लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि लास्ट पारंपरिक युद्ध जो चाइना लड़ा था वो 1979 के अंदर वियतनाम के साथ लड़ा था, जिसमें उनका पराभव हो गया। तो उन्हें एक पारंपरिक युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिसी है अमेरिका की वो ये है कि वो टू फ्रंट वॉर कभी लड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेस है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, मिसाइल्स है, पीजीएम है, क्रूज मिसाइल्स है, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, ये दो जगह पे डिवाइड होता है। तो उसके लिए जो उनके वो अलाइज है उनकी भी मदद लेंगे। उदाहरणार्थ टैक्टिक्स इस प्रकार की इस्तेमाल हो सकती है कि ईरान के साथ वो एक होल्डिंग ऑपरेशन करेंगे, जिसमें उनको मदद करेगा इजराइल, और जो आखाती देश है वो ईरान के ऊपर उनकी नज़र रखेंगे। ख़ास तो इजराइल और बाकी आखाती देश यानी कि सऊदी अरेबिया है, बहरीन है वगैरह। और इस समय अमेरिका का जो बेसिक फ्रंट होगा या इम्पोर्टेंट फ्रंट होगा वो होगा ताइवान, और वो अपनी पूरी ताकत ताइवान के पास कॉन्सेंट्रेट करना चाहेंगे। और अभी ताइवान के ऊपर अगर हमला होता है तो ताइवान को मदद करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया के काफ़ी सारे देश है। उसमें दो देश प्रमुख है। नंबर एक है जापान, जिनका मिलिट्री बजट बढ़ रहा है, जिनकी ताकत बढ़ रही है और उनकी जो लीडरशिप है ये एंटी चाइना है। दूसरा जो देश है वो कुछ हद तक साउथ कोरिया है। तीसरा जो देश काफ़ी आक्रामक है वो है फिलीपींस। और इसके सिवाय इस इलाके के अंदर अमेरिका के काफ़ी सारे बेसेस है। यानी कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना का हमला हो जाता है तो ताइवान को मेन फ्रंट समझा जाएगा। अमेरिका के पूरे लड़ने वाले रिसोर्सेज ये ताइवान की तरफ आएंगे और ईरान को सेकेंडरी फ्रंट माना जाएगा, जिसे कंट्रोल करने का काम इजराइल को दिया जाएगा। और तब तक जो अपने अलाइज है जापान और इतर, इनके मदद से वो जो ताइवान के ऊपर हमला हो रहा है उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये काफ़ी सारे मिलिट्री ऑप्शंस अवेलेबल है। तो लगता नहीं है कि ताइवान के ऊपर चाइना का हमला होगा।